तो जयपुर में पहले भी कई बार अभियान चले, आप प्राइवेट बाइक को टैक्सी में यूज नहीं ले सकते। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। होप आप सब बढ़िया होंगे और भाई जो भी कर रहे होंगे ना एकदम मस्त कर रहे होंगे। अब काम करना हो गया है मुश्किल। जयपुर में भी ओला उबर नहीं चला सकते हैं जब तक आपके पास कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। अगर प्राइवेट नंबर से आप राइड करते हो, ओला उबेर यूज करते हो, अगर प्राइवेट बाइक को अगर टैक्सी में यूज लेते हैं तो 10,000 रुपए का आपका चालान लग सकता है। तो भाई आप सावधान रहिए और सतर्क रहिए। कंपनी अपना लालच देती है और अपना काम निकाल लेती है। हमारा कोई सिक्योरिटी बेस नहीं है। चालान क्यों हो रहा है, ये कंपनी को भाई रूल और रेगुलेशन के थ्रू चलना चाहिए। कंपनी को ये रूल रखना चाहिए कि भाई अगर कॉमर्शियल ही रहेगी तो ही आप टैक्सी में यूज ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। पर यहाँ की जो आरटीओ है वो अब चालान करने लगी है। जयपुर में भी चालान कट जाता है तो वो आपको ही पे करना पड़ेगा। कंपनी इसमें कोई भी रोल नहीं दिखाती है। भाई आपको ये लगता हो कि अगर कंपनी चालान पे कर देगी तो ये है गलत, वो चालान आपको ही भरना पड़ेगा और आपकी बाइक भी सीज हो सकती है। और मेरी बाइक भी प्राइवेट नंबर ही है तो मैं यूज ले रहा हूँ ओला उबर में। पर भाई अब स्टॉप करना पड़ेगा। मैं स्विगी या जोमेटो कुछ करूंगा तो उसमें मेरे को कोई कॉमर्शियल व्हीकल नहीं चाहिए। मैं प्राइवेट नंबर पर ही मेरा काम चल सकता है। थोड़ा ओला उबर को छोड़ना पड़ेगा और स्विगी या जोमेटो अदर डिलीवरी पार्टनर में ही जॉब करना पड़ेगा। उसमें प्राइवेट व्हीकल का कोई इशू नहीं है। पर इसमें है, अगर प्राइवेट नंबर है तो आपका चालान पक्का कटे। जयपुर के न्यूज में भी आ चुकी है, चालान कटने लगा है और अब कटेगा। क्योंकि अगर प्राइवेट को कॉमर्शियल में यूज लेंगे तो वो इलीगल काम है। अकेले जयपुर में 50 से 60 हजार बाइक है, जिसमें से ये मान के चलो आप 30 से 40 हजार प्राइवेट व्हीकल ही चल रही है। बाकी 20% टैक्सी बाइक चल रही है। तो हमारा चालान तो काट रहा है भाई, कंपनी पे एक्शन नहीं लेता है। क्योंकि आप भी जानते हो छोटे बंदे की गिरबान पे कोई भी हाथ डाल देता है, पर बड़े बंदे पे गिरबान पे हाथ डालने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है। इसलिए कंपनियां तो है बड़ी और हम है छोटे, और हम ही बाइक चालान हमारे ही करेंगे। कंपनी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कंपनी का रूल ये कहता है कि अगर प्राइवेट नंबर से आप चला रहे हो तो आपका चालान हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं हमारे लिए 10,000 रुपये कितनी बड़ी चीज होती है। अगर बाइक का अगर चालान हो गया तो वो हमें पे करना ही पड़ेगा। और ये 10,000 रुपये पे कर देते हैं, मतलब एक महीना जो मेहनत करके कमाते हैं वो एक दिन में चला जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल होके चलाइए अगर आप चलाते हैं तो, अदरवाइज ये तो इलीगल काम है। को देखते ही ट्रैफिक वाले समझ जाते हैं भाई ये ओला उबर कर रहा है तो हम हेलमेट तो लेंगे नहीं और यही करते रहेंगे फूड डिलीवरी। उससे हमारा काम भी चलता रहेगा और हम फालतू भी नहीं बैठेंगे और हमारी बाइकों में जो हमारा फूड है उसको ही हम करेंगे, राइड वगैरह हम करेंगे नहीं। एक हेलमेट एक्स्ट्रा लेके जाते हैं तो कॉमर्शियल भी नहीं कराना पड़ेगा। विदाउट कॉमर्शियल ही हम काम कर लेंगे क्योंकि स्विगी जोमेटो वगैरह तो हमारे पास में ऑप्शन अवेलेबल है ही है। तो जयपुर में पहले भी कई बार अभियान चले हैं टाइम टू टाइम। भाई आप प्राइवेट बाइक को टैक्सी में यूज नहीं ले सकते। पर थोड़े बहुत दिन चलता था वो सीन और वापस बंद हो जाता था। वापस वैसे की वैसे सब प्राइवेट व्हीकल वाले सब अपना ऑन बोर्ड हो जाते थे। कुछ टाइम के लिए चलता था, टारगेट ट्रैफिक वालों का आता था, तब वो सीन चालू हो जाता वापस कि आपका चालान होगा ही होगा। पर थोड़े टाइम बाद में पता नहीं क्या होता और वो वापस चला देते। सब अपने अपने काम पे वापस लग जाते। इस बार टैक्सी और ऑटो वालों ने मिलके हमारे यहाँ पे एक जगह इकट्ठे हुए। उन्होंने बताया कि प्राइवेट व्हीकल नहीं चल सकते, अगर आप टैक्सी में कराओगे तो ही होगा। क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई हमारे काम पे प्राइवेट बाइक आने से बहुत इफेक्ट पड़ा है। उसी कारण वो एक संघ बना के चल रहे हैं, जिससे कि आरटीओ वाले भी फिर उनके साथ में शामिल हो जा रहे हैं और बाइक वालों का चालान काटा जा रहा है। भाई बेरोजगारी इतनी है, हर कोई बंदा काम करना चाहता है, प्राइवेट हो या फिर वो कॉमर्शियल हो। अगर कंपनी पूरी तरीके से बंद कर देती है, भाई आप प्राइवेट बाइक को अगर कॉमर्शियल करके ही चलाओगे तभी आप ऑन बोर्ड हो पाओगे। तो हर कोई बंदा कॉमर्शियल करवा लेगा जिसको चलाना है और काम करना है। कंपनी को करना चाहिए, हमारे करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी काम करना चाहता है और एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है तो क्यों पीछे हटेगा जब ऑप्शन दे रही है कंपनी। पर कंपनी अगर ये चीज बंद कर दे तो भाई हम ऑन बोर्ड नहीं हो सकते। फिर जो काम करने वाला बंदा है वही कॉमर्शियल करवा के बाइक टैक्सी करवाएगा। पर इससे एक बेनिफिट हो जाएगा, जो काम करना चाहता है उसको अच्छा अर्निंग हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट बाइक ये है कि ऑफिस आते जाते टाइम कर लेते हैं तो उससे काफी फर्क पड़ता है इस लाइन पे। तो एक तरीके से सही भी है और गलत भी। सही इसलिए है भाई जो काम करना चाहते हैं उन बंदों को काम मिलेगा और जो टाइम पास के लिए आते हैं उनके लिए ये चीज बंद हो जाएगी। विदाउट कॉमर्शियल बाइक आप नहीं यूज ले सकते हैं। अगर आप लॉगिन भी हो जाते हो
और राइड भी करते हो, भी पकड़े गए तो आपका चालान निश्चित है और 10,000 रुपए का चालान है जो आपको भरना बहुत भारी पड़ जाएगा। मैं भी अब ओला उबर बंद कर दूंगा, या तो स्विगी जोमेटो करवाऊंगा, अदरवाइज अगर मेरे को ओला उबर रैपिडो करना है तो मुझे कॉमर्शियली करवाना पड़ेगा। चालान हो रहे हैं पर हमारे पास में रैपिडो की राइड आ रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि भाई हमें चालान नहीं कटवाना है। 10,000 रुपए हम महीने में कमाते नहीं, उससे ज्यादा का चालान कटवाएंगे तो भाई खाएंगे क्या। मैं अब आपके लिए स्विगी जोमेटो और अदर डिलीवरी पार्टनर की ही मैं वीडियोस लाऊंगा और टैक्सी में करवा लेता हूं, तो भाई फिर ओला उबर लाना ही है और ये चीज खत्म हो जाएगी तो शायद वापस भी प्राइवेट नंबर चलने लगेगी। पर अभी के लिए हाल फिलहाल तो बंद हो गई है क्योंकि चालान कट रहे हैं और थोड़ा सा टाइम निकलता है, वापस वो चीज लाइन पे नहीं रहती तो प्राइवेट व्हीकल वापस आ जाते हैं मार्केट। काम पे काफी फर्क पड़ता है। पहले रैपिडो से राइड थी, इस बार ओला से राइड है, पर अब भाई हमें जाना नहीं है क्योंकि भाई चालान हो रहे हैं। तो कल मैं जयपुर में 25,000 बाइक का चालान कट चुका है, तो मैं तो अब ओला उबर चलाने वाला नहीं हूँ जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता। तो होप दोस्तों आपको ये न्यूज जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।